नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, हाथकरघा संघ द्वारा संचालित हाथकरघों में बीते 2 सालों के दौरान राज्य में कितने बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है। हाउ मेनी वीवर्स आर एंगेज्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द हैंडलूम्स रन बाय द हैंडलूम एसोसिएशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 years इन द स्टेट। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो हमारे ग्रामोद्योग विभाग के संचालक हैं यानी डायरेक्टर हैं, कौन, श्री सुधाकर खलखो जी, उन्होंने ये बताया है कि हाथकरघा संघ ने बीते 2 सालों में कुल 19,265 हाथकरघों पर, देखिए ये 19,265 क्या है, ये हाथकरघों की संख्या है भाई, ठीक है। इन 19,265 हाथकरघों में कुल 57,795 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है यदि हैंडलूम की कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके एपी और एसीएफ में अगर एमसीक्यू के रूप में ये प्रश्न पूछा जाता है तो वहां भी आपको ये हेल्पफुल होगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, समर्पण अभियान संबंधित है। समर्पण अभियान इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में महिला सुरक्षा के लिए, फॉर वीमेन सेफ्टी, जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस के संपर्क में लाने के लिए, टू ब्रिंग नीडी सीनियर सिटीजन इनटू कांटेक्ट विद द पीपल, कृषकों को खाद उपलब्ध करवाने से, बाय प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर टू फार्मर्स, गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा से, प्रोटेक्टिंग कैटल एनिमल्स। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो समर्पण अभियान है, ठीक है, ये चलाया जा रहा है हमारे यहाँ 5 जिलों में। ठीक, ये 5 जिले कौन कौन से हैं भाई? ये 5 जिले हैं आपका रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और रायगढ़। ठीक है, इन 5 जिलों में ये जो समर्पण अभियान है इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक, इसको संचालित क्यों किया जा रहा है? देखिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा खतरा किसको? वरिष्ठ नागरिकों को। तो ये जो समर्पण अभियान है ये पुलिस प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभियान है जिसके द्वारा जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस के संपर्क में लाया जाता है। या यूं बोले कि पुलिस जो सुविधा है, ठीक है, वो वरिष्ठ नागरिकों को सहजता से प्राप्त हो, सरलता से प्राप्त हो, इसका प्रयास किया जाता है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? समर्पण अभियान का उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस के संपर्क में लाने के लिए। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, समर्पण अभियान संचालित की जा रही है। द समर्पण कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड। आपके पास ऑप्शन में है 3 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि ये जो समर्पण अभियान है वो चलाया जा रहा है कुल 5 जिलों में, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायगढ़। ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में निर्यात सुविधा के सुदृढ़ीकरण के लिए परिवहन लागत में कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटी इन द स्टेट, हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? ठीक है, तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें कुल 21 ऐसे बिंदु थे किसके, जो हमारी औद्योगिक नीति है वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक वाली, उसमें कुल 21 ऐसे बिंदुओं का चयन किया गया है जिनमें कुछ कुछ संशोधन किया जाना है। ठीक, उसके अंतर्गत एक बिंदु ये भी था कि परिवहन लागत जो है इसमें अनुदान दिया जाए। ठीक है, क्यों दिया जाएगा? ताकि हमारे आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कुल 20 लाख रुपए तक की राशि का जो है अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो याद रखेंगे परिवहन लागत में अगर कमी की जा रही है तो कितनी? 20 लाख रुपए की। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड के अंतर्गत किस कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? Recently, Surajpur district has been selected for the first prize at the national level
अंडर विच कैटेगरी? अंडर द नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक, तो आपको मैंने बताया था कि हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड के लिए कुल 2 जिलों का चयन किया गया है हमारे यहाँ। ठीक है, कौन कौन सा? एक है हमारा सूरजपुर और दूसरा बिलासपुर। ठीक, सूरजपुर का चयन किस लिए किया गया है? सूरजपुर का चयन किया गया है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी भूजल संरक्षण के लिए। जबकि बिलासपुर का चयन किसके लिए किया गया है? जो नरवा योजना के अंतर्गत जलाशयों का, या यूं बोले कि जो जल संरक्षण संबंधी अधोसंरचना का विकास है, उसके लिए बिलासपुर का चयन किया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे ये जो 2 जिले हैं इसको नेशनल वाटर अवार्ड इस साल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना कहां खोला गया है? द स्टेट लेवल साइबर पुलिस स्टेशन इज ओपनड एट। ठीक, आपके पास ऑप्शन में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। तो आपको बता दें कि ये जो राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाना है ये खोला गया है हमारे रायपुर में। ठीक, क्यों खोला गया है? ताकि जो साइबर क्राइम है उस पर नकेल कसी जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो राज्य स्तरीय एक पुलिस स्टेशन बनाया गया है जहां पर साइबर क्राइम्स की ही स्पेशली छानबीन की जाएगी। ठीक, तो याद रखेंगे ये कहां पर खोला गया? रायपुर में खोला गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना के शुरू होने के समय वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से कितने बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द वजन त्योहार एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द चीफ मिनिस्टर्स न्यूट्रिशन कैंपेन स्कीम। ठीक है, यही बोले कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, about 4,92,000 children were malnourished in the state. How many of them have become free from malnutrition? ठीक, तो आपको मैंने पिछले बहुत बार बताया है कि ये जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इस समय अगर वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों की बात करें तो कुल 4,92,000 बच्चे जो थे वो कुपोषित थे। वर्तमान में जब ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं तो इस स्थिति में कुल 13.79% बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। अगर डेटा के रूप में बात करें तो कुल 67,000 बच्चे ऐसे हैं, 67,000, जो कि कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से फ्री हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 67,000 से अधिक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बैंक सखी योजना कब से प्रारंभ की गई है? ठीक, तो बैंक सखी योजना आपको पता होगा क्यों है भाई, क्यों प्रारंभ किया गया था? बैंक सखी योजना बेसिकली एक घर पहुंच सेवा है, किसकी? बैंकिंग सेवाओं की। कोरोना संक्रमण काल में ये जो बैंकिंग सुविधा है इसको घर पहुंच बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक, और ये प्रारंभ किया गया था मार्च 2020 में। ठीक है, यही समय था जब हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू लगा था, आपको पता होगा 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगा था। ठीक, उसके ठीक बाद ये बैंक सखी योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेगुलेटरी कमीशन ऑफ छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो आपको मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन पर कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और हाल ही में इसके चेयरपर्सन के रूप में, यानी इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी को। याद रखेंगे, डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी जो हैं इनकी नियुक्ति की गई है अध्यक्ष पद पर। किसके अध्यक्ष? छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पद पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई थी। गोधन न्याय योजना लॉन्च्ड। ठीक है, यानी आपको पूछ रहा है कि कौन से त्योहार के दिन इसको चालू किया गया था। ठीक, तो चलो एक फैक्ट मैं बता देता हूं आपको, लेकिन इस प्रश्न का आंसर आप देंगे। ये प्रारंभ किया गया था 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, डेट याद रखेंगे, 20 जुलाई 2020 को ये जो गोधन न्याय योजना है ये प्रारंभ की गई थी। और इस दिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण त्योहार था जो कि किसानों से संबंधित है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमको इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि ये जो त्योहार है वो कौन सा त्योहार है।
तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना उत्तर दें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।